और आज भैया जी जेल में बंद है, मेरा भी दिल टूट गया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मनीष कश्यप का ही देन है। मेरी मनीष कश्यप के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? मनीष कश्यप साहब के बारे में यही कहना है कि वो एक सच्चे पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं। आज जो मार्केट में इतने सारे यूट्यूबर उभर के आए हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं झारखंड में डेली 6 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर मनीष कश्यप साहब की रिहाई के लिए पूजा करता हूँ। डेली आपको मुझे भी उन लोगों ने फ्रॉड साबित किया कि दीपक रिक्शा वाला फ्रॉड है, करोड़ों का बंगला है। भैया अगर मेरे पास करोड़ों का बंगला ही होता तो मैं 20 साल रिक्शा क्यों चलाता। मैंने कभी जिंदगी में मोबाइल नहीं देखा था, ना तो मुझे यूट्यूब चलाने आता था, ना फेसबुक चलाने आता था। मैं किसी को जानता तक नहीं था। और ये मनीष कश्यप साहब ने मुझे मोबाइल दिए, तो फिर मैं लोगों को धीरे धीरे जानने लगा। तो ये अभी हमारे साथ दीपक रिक्शा वाले हैं जो पटना के गलियों में रिक्शा चलाया करते थे, लेकिन अभी ये झारखंड चले गए हैं और एक बार फिर से पटना में आए हैं। पटना क्यों आए हैं? पटना में इसलिए आया हूँ कि मैं भी अगर अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो कमेंट में आता है कि मनीष कश्यप साहब आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, आप उनके लिए कभी आवाज़ उठाइए। हम लोग इतना वीडियो देखते हैं, हर कोई आवाज़ उठाता है, आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो इसीलिए मैं आज पटना आया हूँ और फिर मैंने आपको कॉल किया। मनीष कश्यप के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? मनीष कश्यप साहब के बारे में यही कहना है कि वो एक सच्चे पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं। आज जो मार्केट में इतने सारे यूट्यूबर उभर के आए हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। और आज भैया जी जेल में बंद है, मेरा भी दिल टूट गया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मनीष कश्यप का ही देन है। मेरी क्या हैसियत है और मेरा क्या औकात है। मैं 20 साल पटना में रिक्शा चलाता रहा, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन आज जो मुझे पहचान मिला हुआ है, मैं तो रिक्शा वाला था, लेकिन मुझे दीपक रिक्शा वाला जो इमेज बना, जो पहचान बना, ये तो मनीष कश्यप साहब का ही देन है ना। वरना मैं तो जिंदगी भर रिक्शा वाला ही बना रहता। तो मैं मनीष कश्यप साहब भैया के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि गरीबों के मसीहा। अभी के डेट में कौन है गरीबों का मसीहा? बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सांसद है, कहाँ कोई किसी का हेल्प करता है। लेकिन मनीष कश्यप साहब एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों को भलाई करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पैर पकड़कर खींचते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे भी उन लोगों ने फ्रॉड साबित किया कि दीपक रिक्शा वाला फ्रॉड है, करोड़ों का बंगला है। भैया अगर मेरे पास करोड़ों का बंगला ही होता तो मैं 20 साल रिक्शा क्यों चलाता। और मैं जिंदगी में कभी ट्रेन में बैठा नहीं था, एक बार बचपन में बैठा था और आज मैं बैठकर कोसी एक्सप्रेस से पटना आया था, बस मनीष भैया साहब के बारे में बोलने के लिए। मतलब झारखंड से आप बिहार बस मनीष कश्यप पे बोलने के लिए आए हैं? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं मनीष कश्यप साहब से मिल पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार उनसे जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, वो तो अभी जेल में हैं। हाँ, वो निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। आत्मा बोल रहा है, अंदर से आवाज आ रहा है, उम्मीद है। अब कुछ लोग बोलते हैं कमेंट में कि लोग मनीष कश्यप साहब को भूल गए हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग शरीर है ना, तो मनीष कश्यप हम लोगों के आत्मा है, वो हमारे आत्मा में रहते हैं। मनीष कश्यप आपके आत्मा है? मेरे आत्मा में नहीं, जितने भी गरीब लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर में रहते हैं। मनीष कश्यप आत्मा है, हम लोग शरीर हैं, जो नश्वर शरीर है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा अगर कोई है तो मनीष कश्यप है। इस धरती पर अगर कोई देवता है, फरिश्ता है, भगवान है, मेरे लिए देखिए, लोगों के लिए वो क्या है, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उनका विरोध करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो फरिश्ता है, इंसान है, देवता है। मैंने आज तक कभी भगवान को नहीं देखा था, लेकिन जब मनीष कश्यप साहब मुझसे मिले तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ऐसा ही होता है। मैंने कभी जिंदगी में मोबाइल नहीं देखा था, ना तो मुझे यूट्यूब चलाने आता था, ना फेसबुक चलाने आता था। मैं किसी को जानता तक नहीं था। और ये मनीष कश्यप साहब ने मुझे मोबाइल दिए, तो फिर मैं लोगों को धीरे धीरे जानने लगा। तो ये काम मनीष कश्यप साहब ही कर सकते हैं। कह रहे हैं कि आपके लिए फरिश्ता बन के आए, देवता है। कैसे आपके लिए देवता और फरिश्ता बन गया? मेरे लिए देवता इसलिए है कि सबसे पहले तो मुझे दीपक रिक्शा वाला नाम से फेमस किए हैं, और दूसरी बात है कि मेरी बहन का शादी भी करवाए हैं, और तीसरी बात है कि मैं उन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा। तो हर इंसान किसी न किसी से कुछ शिक्षा ग्रहण करता है, तो मैंने उनसे यही शिक्षा ग्रहण किया है कि मुझे भी लोगों की भलाई करनी चाहिए। तो मैं आज चैनल के माध्यम से, सच तक चैनल के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे भी मौका मिलता है किसी भी क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, या फिर मैं यूट्यूब चैनल से जो भी कमाऊंगा,
मैं 100% लोगों का मदद करूंगा। मुझे जीवन यापन के लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए। एक पैसा भी नहीं चाहिए। नहीं, मेरा तो बाल बच्चा है नहीं, और रही खाने पीने की बात तो मेरा भाई है, कमाता है, घर में दिक्कत नहीं है। झोपड़ी करकट का ही मकान है, लेकिन चैन का जिंदगी जी रहा हूँ। अच्छा, एक टाइम में आप पटना में रिक्शा चलाते थे, अभी आप झारखंड चले गए, वहाँ आप क्या कुछ करते हैं? मैं वहाँ मजदूरी का काम करता हूँ। 200 रुपया वहाँ देता है, कभी मिट्टी काटने का, अच्छा कभी फावड़ा चलाने का, कभी कुदाल करने, खेती बाड़ी से संबंधित जो काम होता है नरेगा के तहत, तो वही सब काम करता हूँ। 200 रुपया मिलता है, माँ बाबूजी का सेवा करता हूँ, आराम से रहता हूँ। मतलब अब माँ बाबूजी का सेवा करते हैं, आराम से रहते हैं, रिक्शा चलाना छोड़ के। हाँ, लेकिन मेरी माँ का भी दिल टूट गया। वो भी काफी मतलब उदास हो गई जब उन्होंने पता चला कि मनीष भैया को जेल हो गया है। बहुत दिल, माँ का भी दिल टूट गया ये सुन के कि मनीष कश्यप को जेल हो गया है। हाँ, सबका। और मेरे गांव में जितने भी लोग हैं, मनीष कश्यप का बहुत बड़ा फैन है, और गांव वाले कहते हैं कि दीपक जी एक बार हम लोग को भी मनीष कश्यप साहब से मिलवाइए। हम कहे ठीक है भैया जी, अगर वो निकलते हैं, कभी बातचीत उनसे होती है तो मैं आप लोगों को जरूर मिलवाऊंगा। हाँ, बहुत लोग उन्हें चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपके गांव के लोग आपसे बोलते हैं कि मनीष कश्यप से मिलवाइए? जी, मैं जहाँ भी काम करने जाता हूँ ना, सब जानते हैं मनीष कश्यप साहब को। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सब रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे गंदे लोग हैं, गंदी मानसिकता वाले लोग हैं कि उन्हें क्या क्या नहीं कहते हैं। अच्छा, अभी के डेट में बुरा नहीं मानिएगा, लोग कहते हैं कि लालू जी गरीबों का मसीहा है, लेकिन मेरी मदद जो किए हैं, मेरे लिए मसीहा वही है ना, है कि नहीं? क्योंकि मैं मनीष कश्यप साहब को तो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। नहीं भूल पाइएगा? जब धरती पर जन्म लूंगा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना बड़ा ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा, कभी नहीं। तो मेरे लिए देवता, फरिश्ता, भगवान, ईश्वर सब वही हैं। उम्मीद है कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर होंगे। और हाँ, अभी आप बोले, मुझे एक बात याद आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं झारखंड में डेली 6 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर मनीष कश्यप साहब की रिहाई के लिए पूजा करता हूँ। डेली आपको 6 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़कर? हाँ, इंजीनियर मनीष कश्यप, कोई चैनल है उसमें डाला होगा, और कोई चैनल में उसमें डाला गया वीडियो में आप देख सकते हैं। डेली मैं 6 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ता हूँ। वहाँ पहाड़ है, सुरंगी पहाड़ है, वहाँ एक बाबा का मंदिर बना हुआ है पत्थर का। कहते हैं कि मानो तो देव न तो पत्थर। मैं 6 किलोमीटर डेली पहाड़ पर चढ़ता हूँ। सुबह 5 बजे जाता हूँ, और एक मेरे साथ लड़का जाता है, केदार दादा नाम है, मेरे साथ वीडियो बनाता है। फिर हम लोग वहाँ पूजा वूजा करते हैं, जल वगैरह चढ़ाते हैं, बाबा से फरियाद करते हैं। तो 3 महीना जब लगातार पूजा किया तो इतना पता चला कि मनीष कश्यप साहब पटना आ गए हैं, बेउर जेल में। लेकिन बाबा फरियाद नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत उदास हूँ, और अभी मैं 2-3 दिन पूजा नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे जगह मैं उनको भेज दिया हूँ कि आप लगातार पूजा तो आपके साथ जाते थे? हाँ, मैं अभी भी पूजा कर रहा हूँ। मतलब आप मनीष कश्यप के लिए पूजा कर रहे हैं? हाँ, वो मेरा वीडियो इसमें दिखा सकते हैं, डाला हुआ है। वो पहाड़ पर मैं बोला हूँ, पहाड़ पर बैठ के मनीष कश्यप साहब के बारे में डेली पूजा कर रहा हूँ। और जब तक मनीष कश्यप साहब का रिहाई नहीं हो जाता है, तब तक मैं अभी रिक्शा भी नहीं चलाऊंगा। रिक्शा भी नहीं चलाएंगे? नहीं, रिहाई होने के बाद ही चलाऊंगा, क्योंकि मुझे कंटिन्यू पूजा करना है। वहाँ बाबा से आशीर्वाद लेना है। बाबा झोपड़ी बना कर रहते हैं, फिर 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अगर आप चलिएगा तो गिर जाइएगा। हाँ, क्योंकि आप लोग शहरों में रहते हैं ना, पहाड़ चलने का आइडिया नहीं है, और हम लोग को आधा घंटा लग जाता है चढ़ने में। तो ये दीपक रिक्शा वाले हैं जो मनीष कश्यप की रिहाई के लिए डेली 6 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो। और इनका ये भी कहना है कि 3 महीना जब कंटिन्यू हम पूजा किए तो वो तमिलनाडु से बिहार आए, और अभी भी हम बाबा से फरियाद लगाते हैं कि जल्द से जल्द रिहाई हो। और ये झारखंड से बिहार आ जाए हैं, बिहार की राजधानी पटना में, बस ये कहने कि हम मनीष कश्यप के लिए खड़े हैं, वो मेरे लिए फरिश्ता बन के सामने आए थे, और मनीष कश्यप गरीबों के आत्मा में बसते हैं। आए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।